सुधीर भाई, जैसा कि दिख रहा है इनको शारीरिक रोग है। इनका टेम्परेचर हाई रहता है, तापमान, और इनको पीड़ा है, इनको सिर दर्द है, इस प्रकार के लक्षण हैं जिससे रोग का पता चलता है। डॉक्टर के द्वारा भी पता चल गया कि शारीरिक रोग है। तो क्या ये स्वस्थ कहलाएंगे? नहीं, सुधीर जी स्वस्थ नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त नहीं हैं। मिस्टर शेखर एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी सेहत ठीक है, कोई रोग नहीं है और शरीर से बिल्कुल ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, और दिमाग से भी चुस्त है, तंदुरुस्त हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो कटे कटे रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं। पार्टी आएगी, कोई पार्टी में जाएंगे तो दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा एकांत, बिल्कुल ही अलग थलग रहना, किसी से बात करने में हिचक होना। तो यानी कि उनका कौन सा वाला गड़बड़ है मामला? सामाजिक स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ है, सामाजिक तंदुरुस्ती नज़र नहीं आती मिस्टर शेखर में। तो क्या मिस्टर शेखर स्वस्थ कहलाएंगे? पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं, मिस्टर शेखर स्वस्थ नहीं हैं, सामाजिक तौर पर गड़बड़ है, तंदुरुस्ती नहीं है सामाजिक। मिस रोमा शरीर से तंदुरुस्त, कोई रोग नहीं, स्वस्थ नज़र आती हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है, और सामाजिक तौर पे भी वो बातें बढ़िया कर लेती हैं, और कोई एकांत प्रिय वगैरह नहीं है। क्यों मिस रोमा? ए मैडम, तुम होती कौन हो मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाली? हाउ डेयर यू? हु आर यू? बेटर बिहेव योरसेल्फ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। डोंट यू नो यू शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन एनीवन्स लाइफ लाइक दैट। ओह, तो यहाँ गड़बड़ है। ये इनको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, ये बहुत गुस्सैल लग रही हैं मैडम, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ये तुनक पड़ती हैं, लड़ लेती हैं किसी से भी, और इसका मतलब तनाव यानी मानसिक तौर पे कुछ गड़बड़। अगर बहुत ज़्यादा डेली गुस्सा आ रहा है और बिना बात के आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। तो क्या ये स्वस्थ हैं पूरी तरह? नहीं, मिस रोमा पूरी तरह स्वस्थ नहीं कहला सकती। इसका मतलब कोई स्वास्थ्य की यानी हेल्थ की डेफिनेशन यानी परिभाषा पूछे आपसे, तो हम क्या कहेंगे भाई? कि शारीरिक तंदुरुस्ती होनी चाहिए बंदे की, मानसिक तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए, और सामाजिक, तीनों तंदुरुस्ती, तीनों फिटनेस अति आवश्यक हैं किसी बंदे में, किसी मनुष्य में, तभी वो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य उसका कहलाएगा, वो स्वस्थ कहलाएगा, उसका स्वास्थ्य होगा, वह हेल्दी होगा। यदि वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पर फिट है, तभी वो स्वस्थ है। जब भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, बीमारी दस्तक देती है, तो उसके लक्षण कुछ सामने आते हैं। उन चिन्हों से, उन बॉडी के लक्षणों से आपको पता चलता है कि अरे रोग आ गया है। ये कैसे लक्षण हो सकते हैं भाई? आप खुद सोचो, थोड़े से बताना, क्या क्या लक्षण से पता चलेगा भाई अगले को रोग है, बीमार है कोई बंदा? उसमें क्या क्या हो सकता है? हाँ, बुखार तो बहुत कॉमन है, उसको बुखार पाएगा बंदे को। और कुछ बताना, क्या पाएगा भाई? अच्छा, सिर दर्द, हाँ, सिर दर्द भी बड़ा कॉमन है, कई रोगों में पाया जाता है। सिर दर्द कई रोगों में लक्षण के रूप में पाया जाता है। और क्या हो सकता है?
कुछ खुजली आदि भी हो सकती है, या पेचिश हो सकती है, यानी पेट खराब, लूज़ मोशन, या पेट दर्द हो सकता है। ठीक है भाई, आमाशय में दर्द, पेट दर्द हो सकता है। या फिर और कुछ बताओ भाई, कि उसकी टांगें दर्द कर सकती है, मान लो टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बहुत लोगों को जोड़ों में आपको पता है दर्द होता है, खासकर बड़ी उम्र के बंदों में। तो ये सब क्या हैं? ये हैं बीमारी के लक्षण। और उसके लिए आप क्या करते हैं? आप ऐसे ही नहीं अपना इलाज करने लग जाते केमिस्ट के पास जाके, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको अपने लक्षण बताएंगे, ठीक है जी। और फिर आपका वो डायग्नोसिस करेगा, आपके टेस्ट बताएगा कि आप ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करा लो, टेस्ट कर बताएगा। और उनके द्वारा, जांच के द्वारा, प्रयोगशाला की जांच के द्वारा, खून की जांच के द्वारा, मूत्र आदि की जांच के द्वारा वो पता लगा लेगा कि आपको कौन सा रोग है, क्या रोग है एग्जैक्टली। वो आपको नहीं पता था, लेकिन वो डॉक्टर बता देगा आपको, और उसकी दवा मिलेगी आपको डॉक्टर के द्वारा। इस प्रकार रोग भागेगा आपका। चमनलाल जी म्यूजिशियन, संगीतकार, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, आप देख रहे हैं जी। और लेकिन इनको कोई रोग है? नहीं, इनको कोई रोग नहीं है। ठीक है, तो क्या ये स्वस्थ हैं? बात ये होती है कि जब ये अपनी बांसुरी बजाते हैं, पा 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 पा, तो बहुत जल्दी हाँफ जाते हैं, हाँफने लगते हैं बहुत जल्दी। तो क्या हुआ फिर? इससे ये समझ में आया कि रोग का ना होना यह कोई प्रूफ नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। आप ज़रूरी नहीं कि रोग नहीं है आपको कोई भी तो आप स्वस्थ होंगे, नहीं। इस केस में क्या ये चमनलाल जी स्वस्थ हैं? नहीं, ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, जबकि इनको कोई रोग भी नहीं है। मिस सुधा बहुत अच्छी डांसर हैं, भरतनाट्यम बहुत अच्छा कर लेती हैं और प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनको कोई रोग है? ना, इनको कोई रोग भी नहीं है। तो क्या ये स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से? होता ये है कि ये निढाल होकर बहुत जल्दी गिर जाती हैं। थोड़ा सा डांस करेंगी, थकान होगी बहुत ज़्यादा, बहुत बार ये गिर चुकी हैं निढाल होकर। तो क्या मिस सुधा पूर्णतः स्वस्थ कहला सकती हैं? नहीं। कितनी अजीब बात है कि जबकि इनको कोई रोग नहीं है, पर क्या मिस सुधा स्वस्थ हैं विज्ञान की भाषा में? नहीं, ये स्वस्थ यानी हेल्दी नहीं हैं। मिन्नी अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए, कैसे भाई? खुद देख लो, झाड़ू लगा रही हैं अगली पूरे घर में, और साफ सफाई रख रही हैं, डेली रखती हैं, ये नहाती धोती हैं डेली, कपड़े चेंज करती हैं, नाखून काटती हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इंडिविजुअल स्वास्थ्य, पर्सनल स्वास्थ्य, हेल्थ। ठीक है जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कर क्या रही हैं गड़बड़? मिनी जी रात को कूड़ा फेंकते हुए पड़ोस के घर के पास, ठीक है, और ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या ये सामुदायिक स्वास्थ्य रख के दिखा रही हैं, उसमें योगदान दे रही हैं, कम्युनिटी वाली हेल्थ में योगदान दे रही हैं? नहीं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य में उल्टा ही हस्तक्षेप कर रही हैं और बीमारी फैला रही हैं।
रातों रात कूड़ा अपना औरों के फेंक दिया और अपने को स्वस्थ रखा, तो क्या ये स्वस्थ रह पाएंगी? नहीं, ये खुद भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगी। कम्युनिटी हेल्थ और व्यक्तिगत हेल्थ दोनों होने चाहिए। मनुष्य को 2 तरह के रोग होते हैं, तीव्र रोग या दीर्घकालिक रोग। दीर्घ और तीव्र, इन दोनों में से जरा आप देखकर अनुमान लगाइए कि कौन से वाला लंबे समय चलने वाला रोग होगा, जो तंग करे और ज़्यादा देर तक टिका रहे आपकी बॉडी में, आपको तंग करे। दीर्घ, हाँ दीर्घकालिक रोग वह होगा जो लंबे समय तक चलता है। तीव्र रोग यानी एक्यूट इलनेस, ठीक है भाई, ये ऐसी इलनेस है, ऐसी बीमारी है जो आई और गई, पता भी नहीं चला, छूमंतर हो गई, आई और आपको छूकर चली गई। आया था रोग, लेकिन भागा भी उतनी जल्दी चला गया, तीव्र रोग। अब ये कई सारे रोग यहाँ पे दिखा रखे हैं भाई, ये रहे, इनमें से आपको चुनने हैं, तीव्र वाले और दीर्घकालिक रोग वाले, ठीक है। तो एक एक करके पकड़ते हैं। मधुमेह को पकड़ो, ये है क्या? ये है शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह, 3 नाम है इसके। तो इसमें ये वाला होगा या ये वाला होगा, दीर्घकालिक या तीव्र रोग होगा ये तो बहुत लंबा चलता है, तो ये दीर्घकालिक है, ठीक है। तो मधुमेह एक, जो दीर्घकालिक होंगे उनको राउंड करते हैं, चलो, वो दीर्घकालिक रोग है मधुमेह, बहुत लंबा तंग करता है, चलता है और इसका कोई इलाज नहीं। एक बार किसी को बेचारे को हो गई डायबिटीज़ तो अभी तक तो कोई इलाज नहीं आया इसका, वो तो लंबा चलेगा। पेचिश को पकड़ते हैं। ये पेचिश क्या होती है भाई? लूज़ मोशन की, पॉटी पतली आए, ठीक है, लूज़ आए, पानी जैसी आए, ठीक है। तो क्या ये तीव्र में आएगा या दीर्घकालिक, क्या कहते हो भाई? ये आई और गई है, कोई लगातार थोड़ा होता रहेगा, बंदा तो फिर मर जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो तीव्र रोग है ये, इसको गोला नहीं मारते, ठीक है। कफ को पकड़ते हैं। कफ एक तीव्र रोग है, क्योंकि ये कब आया कब गया पता नहीं चलता। शुक्र है आता है लेकिन चला भी जाता है, ठीक है, धन्यवाद भगवान का। कैंसर, टन टन टन, दीर्घकालिक रोग, इसको गोला मारो भाई, ठीक है। ये तो बहुत तंग करने वाली बीमारी है, सबको पता है। फ्लू आया और गया, कब आया कब चला गया पता नहीं चलता, तो तीव्र रोग। फील पाँव, ठीक है भाई, ये लंबी बीमारी लगती है, इसको हाथी पाँव बोल देते हैं, फील पाँव, एलिफेंटियासिस बोलते हैं, एक और नाम है इस बीमारी का, ठीक है भाई। और इसमें क्या होता है कि पाँव बिल्कुल बंदे का बहुत मोटा सा हो जाता है, हाथी जैसा, बहुत बड़ा सा और मोटा सा हो जाता है, बिल्कुल हाथी जैसा पैर। ये भी बहुत लंबा तंग करता है, तो ये दीर्घकालिक में आएगा, इसको गोला मार दो भाई, ठीक है। हाँ, ज़ुकाम, ये है तीव्र रोग, इसको गोला नहीं लगेगा, ये आया और चला गया, शुक्र है। अस्थमा यानी दमे का रोग, दमे की बीमारी बहुत लंबा चलती है, तंग करती है, मनुष्य को तोड़ देती है। उसमें होता क्या है, ऐसा लगता है जैसे कि एक हाथी आपके छाती पर पैर रखे हुए हो, इतना लेवल का बंदे को कष्ट होता है, कहते हैं रोगी को, ठीक है, सांस नहीं ले पाता वो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दमा, तो अस्थमा। एड्स, बहुत लंबा चलने वाला रोग, बहुत तंग करने वाला, तो गोला लगेगा, यानी कि दीर्घकालिक। अस्थमा दीर्घकालिक। हाई बीपी को देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, क्या ये तीव्र कहलाएगा या दीर्घकालिक रोग, कौन सा कहलाएगा भाई, आइडिया लगाओ। हाँ, ये लंबा चलता है, एक बार अगर किसी को हाई बीपी होता है तो वो काफ़ी लंबा चलता है और बदल जाता है, भगवान ना करे, और बीमारियों में, हार्ट डिजीज़ वगैरह में भी बदल सकता है, तो ये दीर्घकालिक में माना जाता है। तीव्र रोग यानी एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ यानी दीर्घकालिक रोग, कौन सा लंबा चलेगा, ये कौन सा आया और चला गया, तीव्र। तो पहला पॉइंट देखते हैं दोनों का अंतर।
तीव्र रोग है कम अवधि वाले, कम समय चलने वाले रोग। दीर्घकालिक रोग हैं अधिक अवधि में चलने वाले, अधिक समय लगाने वाले, लंबा चलने वाले रोग। तीव्र रोग कोई हानि नहीं करते, ज़्यादातर बॉडी को नहीं कर पाते। क्यों कर नहीं पाते? क्योंकि आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, तो वो हानि कर नहीं पाते कोई शरीर को ज़्यादा। हाँ, लेकिन कौन शरीर के लिए हानिकारक होते हैं? और क्योंकि वो लंबी अवधि तक रहते हैं तो वो शरीर को कई प्रकार से नुकसान कर देते हैं। जैसे कि बंदे का वेट कम हो जाएगा और वो बहुत दुर्बल हो सकता है। इस प्रकार की हानियाँ, रीढ़ की हड्डी में कोई असर, इस तरह की हानियाँ दीर्घकालिक रोग करके रखते हैं मनुष्य को। दो कैटेगरीज हैं रोग की मनुष्य में। संक्रामक, जो एक मनुष्य से दूसरे में फैले, जैसे जो रोगी है उससे स्वस्थ में आ जाएंगे रोग, फैलते हैं, फैलने वाली बीमारी को बोलते हैं संक्रामक रोग। और जो फैलने वाली बीमारियां नहीं होती, जो एक से दूसरे में नहीं लग पाती, वो हैं असंक्रामक रोग। ठीक है भाई, तो क्या आप इनमें से ढूंढ लोगे कौन से हैं? हाँ, एक एक करके पकड़ते हैं। जैसे दमा है यानी अस्थमा। इसमें क्या होता है कि मनुष्य का एकदम सांस फूलता है, उसको प्रॉब्लम होती है बहुत, आपको पता है। तो ये आएगा असंक्रामक में। ये एक से दूसरे को कभी फैलते नहीं देखा भाई। इसका कोई कारक नहीं होता कि कोई किसी कीटाणु से, जीवाणु से ये फैल रहा हो। तो ये असंक्रामक में आया और ऐसे वाले को हम गोला मारेंगे। ठीक है भाई, असंक्रामक वाले को गोला मारेंगे। मलेरिया, क्या कहते हो, संक्रामक रोग या असंक्रामक रोग? जब मैं छोटी थी तो मैं इसको असंक्रामक मानती थी कि भाई ये फैल नहीं सकता। न, अरे ये फैलता है। मलेरिया आपको पता है फैलने वाला रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। और कैसे भाई? कि जो व्यक्ति रोगी था उसको एक स्वस्थ मच्छर ने, मादा मच्छर ने काटा। मादा मच्छर के अंदर चला गया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इस तरह से फिर वो वाला मच्छर जब काटेगा किसी स्वस्थ व्यक्ति को तो उसको मलेरिया हो जाता है, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। हमने उसको गोला नहीं मारना। फ्रैक्चर, क्या ये संक्रामक है या असंक्रामक? मतलब फैलने वाली बीमारी है या ना फैलने वाली? अरे ना फैलने वाली। फ्रैक्चर ये थोड़ा ना कि एक आपके भाई बंधु को हो गया तो आपको भी ज़रूर हो जाएगा उसके साथ साथ बैठे बैठे मिलते जुलते, नहीं। तो ये असंक्रामक रोग में आएगा फ्रैक्चर। ज़ुकाम फैलेगा? हाँ फैलता है भाई। तो ये तो संक्रामक रोग है सीधा सीधा। ठीक है। हाई बीपी की बीमारी यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, क्या एक से दूसरे में फैलता है? नहीं फैलता। ठीक है, कभी ऐसा सुना नहीं। तो ये कोई जीवाणु विषाणु के द्वारा इस इधर से उधर नहीं फैलता, भागता। तो ये क्या है भाई? असंक्रामक, और ये गोला लगेगा इसको। मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, इंडिया में बहुत फैली हुई है। असंक्रामक के संक्रामक रोग है भाई। एक को हो गया तो दूसरे को होएगा क्या? हैं किसी के नहीं। यह है बेसिकली असंक्रामक में आता है तो राउंड लगेगा। वो अलग बात है कि ये वंशानुगत होता है कि अगर आपकी नानी जी को था, आपके दादा को था, तो आपको भी हो सकता है। इस तरह से फैमिली में तो चलता है, लेकिन वैसे फैलता नहीं है मधुमेह। एड्स का रोग फैलता है? हाँ, अरे बहुत फैलता है रे, बहुत भयानक रोग। इसकी कोई अभी तक दवाई नहीं आई। तो ये संक्रामक रोग है, फैलने वाली बीमारी। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? वायरस, HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पूरा नाम। मोटापे पे आ जाते हैं। मोटापा क्या फैलेगा? नहीं, मोटापा फैलता नहीं है कि एक को हुआ तो दूसरे को भी होगा। तो ये असंक्रामक है, तो इसको गोला मार देते हैं जी मोटापे को। हैज़ा यानी कि कॉलरा, ये कहते हैं कि जब मेले वेले लगते थे तो उसमें बहुत फैलता था, तो ये फैलने वाली बीमारी है सीधी सीधी। तो ये है संक्रामक रोग, इसको गोला नहीं लगेगा। TB की बीमारी, इसमें क्षय रोग बोल देते हैं इसको।
क्षय रोग, टीबी, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, आपको पता है। अभी जाके इसका थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है, अब इससे लोग मरते नहीं हैं कहते हैं। पहले बहुत मरते थे टीबी से इंडिया में, तो इसकी अच्छी दवाई आ गई है। लेकिन ये संक्रामक रोग है, इसको गोला नहीं लगाएंगे। संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, दो प्रकार के रोग मनुष्य में। एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने वाले रोग तो हैं जो फैल जाते हैं। रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। एक से दूसरे में नहीं फैलते, असंक्रामक रोग। दूसरा पॉइंट, इनके कारक होते हैं, इनके कारण होते हैं सूक्ष्म जीव। इनका कारण या कारक कहलाएगा कई प्रकार के, जैसे अधिक वजन, व्यायाम ना करना, ये सब इस तरह की बातें। लेकिन इनके क्या है भाई, सूक्ष्म जीव संक्रामक रोग में सीधा सीधा, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक यानी फफूंदी, ठीक है, कीड़े, कृमि, हाँ, और कुत्ते का काटना आदि, ये सब के द्वारा संक्रामक रोग हो सकता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा खासकर होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण है, थर्ड पॉइंट, हैज़ा, टीबी, एड्स। टीबी यानी क्षय रोग, और हैज़ा यानी कॉलरा इंग्लिश में, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की बीमारी। और इसका एग्जाम्पल है हाई बीपी, मधुमेह, ठीक है, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी, डायबिटीज़। तो ये हैं दोनों क्या भाई, असंक्रामक रोग, एक से दूसरे में नहीं फैलेंगे। रोग फैलने के कई तरीके हो सकते हैं मनुष्य में। ये एक रोगी व्यक्ति दिखाया गया है और एक ये स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है भाई। ये तो इससे कैसे फैल रहा है, कई प्रकार से रोग फैल सकता है भाई। या तो छींक के द्वारा, आप खांसे, आप छींके तो विषाणु की पूरी सेना आपके अंदर पहुंच गई। तो आपके अंदर पहुंची तो फेफड़ों में पहुंची, तो आप स्वस्थ रहेंगे नहीं, आपको रोग हो सकता है, ठीक है। विषाणु यानी वायरस। इसी प्रकार यहाँ क्या दिखाया हुआ है भाई, कि गंदा भोजन, ऐसा भोजन जिसके अंदर इस व्यक्ति के क्या थे, वही जीवाणु, विषाणु जिससे ये ग्रस्त है और बीमार है जिसके कारण, और वही खाना आपने खा लिया, ठीक है। भाईचारे में कई बार होता है ना कि उसका केक और बर्थडे केक दोनों इकट्ठे सेम खा रहे हैं जी, ओ माय गॉड, ठीक है। फॉरेन में ये बड़ा कॉमन है, लेकिन इस तरह से भोजन शेयर करना कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह कीड़ों के काटने से भी, जैसे कि मच्छर, इसको रोगी वाले को काट के गया, मादा मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज, मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। और ये मच्छर दिखा देते हैं जी इसके, ठीक है, पंख पुंख। तो इसने जब, कीड़े ने स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसके अंदर वो वाला प्रोटोजोआ वगैरह डाल दिया, जो रोग फैलाने वाला सूक्ष्म जीव था, वो इससे लेके उसमें डाल दिया, ठीक है भाई। तो उसको रोग हो गया। इसी प्रकार से हाथ मिलाने से हो सकता है, हाँ, संपर्क के द्वारा फैल सकता है, हाँ, ठीक है। और कुत्तों के द्वारा भी, काटने से भी स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, रेबीज हो सकती है उसको। जीवाणु यानी बैक्टीरिया के रोगों के कुछ उदाहरण हैं। टाइफाइड बहुत कॉमन है, हैज़ा यानी कॉलरा जो कि मेलों में हो जाता है, बीमारी है मेलों की, और ये सब फैलने वाले रोग हैं, आपको पता है। तो संक्रामक रोग हैं ये सारे के सारे। और क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी बहुत ख़तरनाक, लेकिन अब जाके फिर भी कंट्रोल में आ चुका है। एंथ्रेक्स की बीमारी, और ये पशुओं में भी होता है, मनुष्य में भी हो जाता है। टेटनस का रोग, जिसमें जबड़ा एकदम भिंच जाता है और मनुष्य मर सकता है। तो ये सब उदाहरण हैं जीवाणु के रोगों के। कुछ वायरस यानी विषाणु के रोगों के उदाहरण हैं यहाँ पे, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू यानी इन्फ्लुएंज़ा, और डेंगू का बुखार, एड्स, कोविड-19 लेटेस्ट, और पोलियो जिसको हटा दिया गया है कहते हैं दुनिया से,
हेपेटाइटिस क्या भाई, जिसमें यकृत प्रॉब्लम में आ जाता है, लिवर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार का जिसको बोलते हैं पीलिया, वो हो जाता है हेपेटाइटिस। रैबिस बोलते हैं, रैबिस यानी कि कुत्ते के काटने के द्वारा या बंदर आदि से जो रोग फैलते हैं, काटने से मनुष्य को हो जाते हैं। तो एबोला बुखार अफ्रीका वगैरह में पाया गया था, आपको पता है, उच्च ताप हो जाता है इसमें। तो वायरस विषाणु के रोग हैं कुछ उदाहरण। आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी होगी टीवी पर मशहूरी, जिसमें एक बंदर खुजली कर रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि ये बेचारा तो मजबूर है और आप तो नहीं मजबूर। आप क्या कर सकते हो, आप दवा का यूज़ कर सकते हैं अपने आप को किससे बचाने के लिए, खुजली, दाद, खाज आदि से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, त्वचा रोग हैं जो मनुष्य को हो जाते हैं और फफूंदी से फैलते हैं। फंजाई यानी कवक यानी फफूंदी, तीनों एक ही नाम है भाई, एक ही मतलब है, ठीक है। तो इनसे फैलने वाले रोग हैं, त्वचा के रोग होते हैं ज़्यादातर, ये चमड़ी के रोग होते हैं ये। और इनके लिए दवाएं हैं, दवाएं लगाओ, ठीक हो जाओ, ठीक अपना खाना पीना रखो, ठीक है। तो दाद में क्या हो जाता है कि चकत्ते हो सकते हैं, आपको पता है, इस तरह के लक्षण हो जाते हैं। तो चमड़ी पर कई प्रकार के चकत्ते, लाल वगैरह और गोल रिंग जैसे निशान हो सकते हैं, जो बढ़ते जाता है वो रिंग। तो इस प्रकार का लक्षण देखा गया है। अब पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के रोगों के कुछ उदाहरणों पे पहुंचते हैं। और उसका उदाहरण है मलेरिया की बीमारी, जो कि बहुत कॉमन है वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत फैला हुआ है। किससे होता है भाई, एक प्रोटोजोआ से होता है। आप कहोगे कि नहीं मादा मच्छर काटती है तभी तो होता है। अरे वो तो है, फीमेल एनोफ्लीज काटती है मादा, लेकिन उसकी लार में कौन बैठा हुआ होता है, उसके मुंह की लार में एक अमीबा जैसा प्राणी बैठा हुआ होता है, एक यानी प्रोटोजोआ, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो हर मादा में मिलता है? अरे नहीं, किसी मादा मच्छर में ये होगा। और वो अगर आपको काटेगी तो आपका खून तो चूसेगी, लेकिन साथ में क्या करेगी, अपनी थूक फेंक देगी। थूक के साथ कौन आ जाएगा, आपके रक्त के अंदर प्लाज्मोडियम आपके रक्त में आ जाएगा और उससे मलेरिया होने का अंदेशा है। उसके बाद है कालाजार, ये भी एक प्रकार का तीव्र बुखार है, लेशमानिया से नाम के प्रोटोजोआ से होता है, फैलता है। पेचिश का रोग यानी कि लूज मोशन की बीमारी, ये भी कई रोगाणुओं से हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोटोजोआ से हो, लेकिन प्रोटोजोआ से भी होती है, एंटमीबा से हो जाती है। कृमि वाले यानी कीड़े वाले रोग, ये भी हमें मनुष्यों को बहुत परेशान करते हैं। और एग्जाम्पल है आंत के कृमि। आपको पता है कि कहते हैं पेट के कीड़े हो गए जी, इस बच्चे को पेट के कीड़े, तो ये लंबा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा होता है। और उसका खाना कौन खा जाता है, सारे कृमि खा जाते हैं भाई, ठीक है। तो छोटी आंत के कीड़े हो सकते हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा कि पिन वॉर्म भी होते हैं, पिन जैसे कृमि, छोटे छोटे कृमि, जो कि पॉटी में भी छोटे बच्चों के देखे जा सकते हैं, सफ़ेद बहुत छोटे हिलने डुलने वाले पिन कृमि। ये सब बहुत तंग करते हैं और बच्चे को विकास नहीं होने देते हैं उसका। और उसके अलावा फील पाँव, ये भी एक रोग है जिसमें हाथी जैसा पैर हो जाता है मनुष्य का, ठीक है। ये उसका पैर है, ठीक है, मनुष्य का जो हाथी जैसा हो गया। ये नॉर्मल पैर है उसका, मनुष्य का, ठीक है जी। लेकिन ये पैर कैसा हो गया, ये हाथी जैसा हो चुका है, मोटा हो चुका है, ठीक है। लसिका ग्रंथि इसकी ब्लॉक हो चुकी है,
लसिका नाम का कुछ होता है यहाँ पे, जैसे वो होता है ना हमारा रक्त, उसी टाइप का कुछ दौरा करने वाला द्रव्य होता है हमारी बॉडी में, उसमें जब भी गड़बड़ आ जाती है तो फील पाऊँ। लेकिन होता किससे है? कृमि से, कीड़े से होता है, भी कीड़े से फैलता है। तो वुच रेरिया नाम का कीड़ा, उसके द्वारा फैल सकता है ये।